ठीक है जी। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी प्रोफाइल की एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, है ना। आपने डायरी पेन सारी चीजें रखनी है, और आज की ट्रेनिंग सुन के ना आपको प्राउड होगा कि हम इतनी बड़ी कंपनी का पार्ट है। ठीक है। तो ध्यान से सारी चीजें आप सभी ने सुननी है ना। कैमरे वगैरह अपने में देखो, 4 बारी बोल दिया, ऑन सभी के सभी कर लें। डायरी पेन साथ रखें, जो जो मैं बताऊंगा आपने सारी चीजें रखनी। काला दिख रहा अब 5 मिनट में, 5 मिनट में खाना खा के। अच्छा, चलो कोई ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी, करें स्टार्ट। हो रही है मेरी पीपीटी शेयर? हाँ जी दोस्तों, हो रही है। हाँ जी, जानते हो इन सर को सभी, है ना। तो रेक्समोहन सर सभी लोग जानते हैं, है ना। अगर रेक्समोहन सर की मैं आप सभी को, है ना, अपना स्टोरी बताऊं, हिस्ट्री बताऊं थोड़ी सी, तो सर पहले एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम किया करते थे, है ना। आज से ना कई साल पहले 19 साल उन्होंने कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर काम किया। ठीक है, किसी कंपनी के अंदर वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, उसके बाद देखो सर, ऐसे नेचर था ना सर का कि इनको चैरिटी करना बड़ा ज्यादा पसंद था, लोगों को, है ना, आगे अपना पैसा देना, है ना, लोगों की हेल्प करना इनको बड़ा ज्यादा पसंद था। तो उस टाइम पे कि इन्होंने जब लोगों के साथ, तो उनकी बड़ी ज्यादा बॉन्डिंग थी। इन्होंने एक चीज नोटिस की कि हर एक फैमिली के अंदर ना दो चीजें हैं, एक खाली जेब और दूसरी है जी बीमारी, हर एक घर में। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया जी, जब फॉरएवर की स्टार्टिंग करनी थी, इन्होंने सोचा कि हाँ हम कैसे करें धीरे धीरे, है ना। इनका एक दोस्त था मिलर, जो साइंटिस्ट था। अब उस बंदे को इन्होंने पूछा कि भाई हम क्या क्या चीजें करें, प्रोडक्ट किस चीज के ऊपर रखें। उसने खोज की थी एलोवेरा की। तभी कम प्रोडक्ट को बोलते हैं एलो बारबाडेंसिस मिलर। मिलर उस बंदे का ही नाम है, ठीक है, जिसने खोज की थी। ठीक है, बारबाडेंसिस तो जगह का नाम है वेस्ट इंडीज के अंदर। ठीक है। अब जी, एलोवेरा की खोज हुई, धीरे धीरे बिजनेस की स्टार्टिंग हुई। ठीक है, जब फॉरएवर की स्टार्टिंग होनी थी, उस टाइम पे जी रेक्समोन सर ने 1978 के अंदर, है ना, 43 लोगों को इनवाइट किया। ठीक है, कुछ लोगों को बिजनेस के बारे में, फॉरएवर के अंदर फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को अपने बुलाया। फर्स्ट मीटिंग की टेम्पे नाम की जगह में, जो टेम्पे नाम की जगह है वो एरिजोना के अंदर है। ठीक है, वहां पे लोगों को उन्होंने पूरी फॉरएवर समझाई, लेकिन उस टाइम पे उनको भी बड़ी ज्यादा नेगेटिविटी आई, लोग छोड़ के चले गए कुछ लोग। ठीक है, 43 लोग बिठाए थे। ठीक है, उस टाइम पे 3 प्रोडक्ट्स के साथ फॉरएवर की स्टार्टिंग हुई थी। एलोवेरा जूस, हीट लोशन, एलोवेरा जेली। ठीक है, ये सारी की सारी 3 4 चीजें थी, 3 चीजें थी जिससे फॉरएवर की स्टार्टिंग हुई थी। कौन सी? एक जूस था, लोशन था और जेली क्रीम थी। ठीक है, इन 3 प्रोडक्ट्स के साथ फॉरएवर की स्टार्टिंग हुई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ जी, 2 साल के बाद क्या हुआ, जहां पे एलोवेरा लगाया जाता था ना, वो सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि वहां पे खराब मौसम हो गया, शायद बर्फ पड़ गई थी उस टाइम पे। एलोवेरा खराब हो गया उस टाइम पे जी, काफी सारे लोग फॉरएवर को छोड़ के चले गए, क्योंकि उन्होंने ये सोच लिया कि शायद अब फॉरएवर बंद हो जाएगी, अब फॉरएवर नहीं चल पाएगी। लेकिन रेक्समोहन सर ने फिर से फॉरएवर की स्टार्टिंग की, स्टार्टिंग अगेन फ्रॉम जीरो, परचेस लैंड इन डोमिनिकन रिपब्लिक के अंदर। सर ने फिर से लैंड खरीदी। ठीक है, बड़े सारे डिस्ट्रीब्यूटर से, जो कंपनी को छोड़ के चले गए। ठीक है ना। अब जो अपने जो खास, जो जहां पे एलोवेरा लगाया जाता था, जहां पे वो जमीन थी, वहां पे ना वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय होगी, है ना। और उन्होंने सोचा, लोगों ने, कि शायद अब फॉरएवर सरवाइव नहीं कर पाएगी, तो डूब जाएगी। ठीक है, उसके बाद जी फॉरएवर फिर से स्टार्ट हुई, है ना। अमेरिका ने, रेक्समोहन सर ने, है ना, परचेज्ड की अपनी यूएसए के अंदर, है ना, बी हाइव के बीच में सबसे बड़ा प्रोडक्शन को उन्होंने परचेज कर लिया, है ना। और वहां पे जो प्रोडक्शन के वो थे ना, चार्लिस रॉबसन, और कंपनी के साथ उन्होंने क्या किया, है ना, सबसे बड़ा जो प्रोडक्शन था वहां पे हनी का, उसको खरीद लिया। ठीक है, सोचो, वहां पे यार पूरे का पूरा जमीन खराब हो गई, एलोवेरा खराब होगी, लेकिन फिर भी रेक्समोहन सर कभी रुके नहीं, कि नहीं यार मेरे को करना है। स्टार्टिंग से फिर से जमीन खरीद के फिर से चलाया सिस्टम सारा का सारा। फिर कंपनी ने एक्स्ट्रा जमीन और खरीदी पोलैंड के अंदर, 10,000 एकड़, कि भाई कहीं पे भी कोई भी इमरजेंसी आ जाए तो
चला। अब देखो हम कितनी बड़ी कंपनी का पार्ट है, इतने बड़े माइंडसेट के साथ कि भाई कंपनी हमारी 10 साल का आगे सोच के चलती है, आने वाले 10 सालों का कि क्या होगा। 45 साल फॉरएवर को हो चुके हैं, ठीक है। 45 ईयर से, है ना, आज फॉरएवर 170 देशों के अंदर टिकी हुई है, दौड़ रही है, ठीक है। किसी भी कंट्री के अंदर चलेगी, वहां से कभी वापिस नहीं आई है, ये फॉरएवर का रिकॉर्ड है, ठीक है, 45 सालों से। ठीक है दोस्तों, किसी के ऑफिस होंगे जी, किसी के 5-6 रेस्टोरेंट होंगे, किसी के 10 होटल होंगे, किसी का कुछ होगा, है ना, किसी के बड़े बड़े मॉल्स होंगे, लेकिन सोच के देखो फॉरएवर के 170 देशों के अंदर चल रही है ना। 4500 से ज्यादा तो फॉरएवर के ऑफिस हैं खुद के खरीदे हुए, ठीक है। अब जो मैंने कल आपको क्वेश्चन पूछा था, फॉरएवर कॉर्पोरेट प्लाजा, है ना, फॉरएवर कॉर्पोरेट प्लाजा क्या है जी, ये हमारे बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, हमारा सबसे बड़ा हेड ऑफिस है, ठीक है, स्कॉटडेल एरिजोना के अंदर, है ना। जो ये हमारा ऑफिस है, इसी का नाम है जी फॉरएवर कॉर्पोरेट प्लाजा, ठीक है। ये आप चेक करके देखो कितने अच्छा हमारा ये सारा का सारा, है ना, लेक साथ में है, पूरा का पूरा अपना, और इतना लग्जरी है ये, ठीक है। आप चेक करके देखो, देखो कितना, है ना, हम प्राउड होना चाहिए कि इतनी बड़ी कंपनी का हम पार्ट है, खुद के कंपनी ने परचेज्ड किए हुए ऑफिस हैं। पहले फॉरएवर ने स्टार्टिंग की थी धीरे 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 धीरे, पहले तो रुक गई थी, लेकिन सोच के देखो धीरे धीरे फॉरएवर ने अपने ऑफिस खरीदने शुरू कर दिए, ठीक है। ये जर्मनी का ऑफिस है फॉरएवर का, इसको देखो खुद उन्होंने मॉडिफाई किया, फिर से स्टार्टिंग किया, है ना, इसको खरीदा, और सोचो फॉरएवर का कितना बड़ा ऑफिस है जर्मनी के अंदर, ठीक है। इतने बड़े बड़े ये इंटरनेशनल ऑफिस है, दूसरी कंट्री कंट्री के अंदर, नीदरलैंड के अंदर शायद, है ना, वहां पे ऑफिस है। सोचो कितने बड़े बड़े ऑफिस हैं खुद के खरीदे हुए, यहाँ पे आप ट्रेनिंग लगाओ, प्रोडक्ट्स को खरीदो, जो मर्जी करो, ठीक है, मीटिंग्स करो, ठीक है। आप किसी भी देश के अंदर चले गए ना, कहीं पे भी किसी भी स्टेट के अंदर, आपका चाहे दोस्त मिले चाहे ना मिले, आपको फॉरएवर का ऑफिस जरूर मिलेगा, ठीक है। तो सोचो इतनी बड़ी कंपनी का हम पार्ट हैं, ये सोचो फॉरएवर का अपना अंदर से सभी जगह ईगल्स रखी हुई है, ठीक है। इतना लग्जरी है ना ये अंदर से, ठीक है। इतना अच्छे से अंदर से ना, एक एक चीज है। ये फॉरएवर का एंगोला का एक कंट्री है, एंगोला, वहां का फॉरएवर का ऑफिस, ये बड़ी ज्यादा गरीब कंट्री है, बड़ी ज्यादा गरीब है, ठीक है। वहां पे फॉरएवर गई, वहां पे फॉरएवर ने अपना छोटा सा एक ऑफिस खोल दिया, और वहां पे भी अगर हम लोगों को पूछेंगे ना कैसे प्रोडक्ट है क्या, वो फिर भी तारीफ करेंगे कि हाँ भाई मजा आ रहा है फॉरएवर को करने में, ठीक है। तो सोच के देखो, है ना, इतनी बड़ी, ये अपना जापान का ऑफिस है, ये मलेशिया का ऑफिस है फॉरएवर का, ये हमारे इंडिया का ऑफिस है, ठीक है। अब भी फॉरएवर ने जो ये पूरी बिल्डिंग है ना, 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ठीक है, टेट्रा पैक के फोटो लगाए हुए हैं, ठीक है, टेट्रा पैक के ना फोटो लगाए हुए हैं वहां पे ऊपर, ठीक है। तो अभी हमारे सीनियर गए हुए थे, है ना, वो देख के आए, बता के आए कि भाई इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है ना, खुश हो गए देख के, ठीक है। अपने हरी सिंगला सर है, ठीक है, कंट्री सेल्स मैनेजर, जानते हो कंट्री सेल्स मैनेजर, जो पूरी की पूरी कंट्री को संभालते हैं, सारा का सारा सिस्टम संभालते हैं। जैसे कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर ऑफर आता है, वो सारा यही देखते हैं, रेक्समोन अपना हरी सिंगला सर, ठीक है। कोई भी डिसीजन लेना होता है, कुछ भी करना होता है ना, पूरे इंडिया में स्टॉक आ रहा है कि नहीं आ रहा, कितना खत्म हो गया, कितना रह गया, सारी चीजें, जितने ऑफिस, सारी चीजों के अंदर वो खुद देखते हैं, है ना, कि भाई कितना क्या रह गया, सारी की सारी चीजें पूरे इंडिया को हरी सिंगला सर संभालते हैं, ठीक है। ये आईएनसी की 500 की रिपोर्ट है, 5000 की हो गई है ना। ये अमेरिका के अंदर एक लिस्ट निकलती है, ठीक है, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी की, प्राइवेट जो कंपनीज हैं, हमारी फॉरएवर लिविंग यहाँ पे उस टाइम पे 600 नंबर पे आई थी। सोचो 500 कंपनियों में से 600 नंबर पे फॉरएवर आई है वेलनेस के अंदर, ठीक है। वेलनेस के अंदर सोचो हम कितनी बड़ी कंपनी का पार्ट है। अब ये तो पुराना डाटा था, अब तो न्यू तो और आगे आ गई है फॉरएवर, ठीक है, जो सबसे ज्यादा ग्रो हो रही है ना। एक फोर्ब्स की लिस्ट निकलती है अमेरिका के अंदर, है ना, ये इस लिस्ट के अंदर, ठीक है, यहाँ पे फॉरएवर का अपना नाम आया हुआ है, ठीक है। बहुत बड़ी बात होती है फोर्ब्स लिस्ट के अंदर आना, ठीक है। फॉरएवर का तो नाम आया ही है, साथ में
कंपनी के सीईओ का नाम आया, जो सबसे अमीर कंपनी है उसका नाम आता है। सोचो रेक्समोन सर का भी वहां पे नाम आया है। और चलो लोग सोचते हैं कि चलो कंपनी का आया तो उसके ऑनर का भी आएगा, लेकिन फॉरएवर के साथ साथ ऑनर के साथ साथ उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर का भी नाम आया है। ठीक है, रॉल्फ किप का नाम आया हुआ है बीच के अंदर। ठीक है, सोच के देखो रॉल्फ किप कितने बड़े हमारे है ना, एक डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, नंबर वन डिस्ट्रीब्यूटर है कितने सालों से। ठीक है, तो सोच के देखो हम कितनी बड़ी कंपनी का पार्ट है। फॉरएवर को अपने अवार्ड्स मिलेंगे, प्रेस कवरेज है सारी की सारी, कितने सारे अवार्ड्स मिलेंगे। लोग बोलते हैं ना कि क्या आपके पास प्रूफ है कि ये अच्छी है, क्या है ना, तो ये प्रूफ आप उनको दिखा सकते हो। ठीक है, कितने सारे अवार्ड मिले हैं, बेस्ट न्यू स्किन केयर ट्रीटमेंट के सोने स्किन केयर को अवार्ड मिले हैं। ठीक है, रिटायरमेंट सक्सेस डे का रिवॉर्ड मिले हैं। ठीक है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, सारी की सारी चीजें ये आपके सामने है। ठीक है, 2020 में फॉरएवर ने 5 मिलियन मील्स दी थी, है ना, कि जहां पे लोगों को ना खाना नहीं मिलता है वहां पे। तो सोचो फॉरएवर कितनी बड़ी चीज है ना, अवार्ड विनिंग कंपनी है। ठीक है, जो हमारे ये प्रोडक्ट्स हैं, स्किन केयर के प्रोडक्ट हैं, सभी के सभी को अवार्ड्स मिलेंगे, सारों को अवार्ड्स मिलेंगे अलग अलग। ठीक है ना, अपने ये स्किन केयर के प्रोडक्ट हैं। ठीक है, इंटरनेशनल है ना हमारे प्रोडक्ट, वो उनको प्राइज मिलेगी हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखो ऑन 16 अप्रैल इंटरनेशनल पैनल ऑफ जजेस विल डिसाइड द विनर्स एंड शेयर दीज चॉइसेस ड्यूरिंग एक्सक्लूसिव गाला इन दुबई। ठीक है, सबसे ज्यादा है ना, जो सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो फॉरएवर के, उनको अवार्ड दिया है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। ठीक है, तो सोचो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमें अवार्ड मिल रहे हैं, ग्लोबल अवार्ड्स। ठीक है ना, सोनिया स्मूथिंग जेल मॉइस्चराइजर एंड एलो बायो मास्क को यहाँ पे अवार्ड मिलेगी है। ठीक है, फॉरएवर एंड सीईओ। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, एवीए एलोवेरा ऑफ अमेरिका। एवीए होता है एलोवेरा ऑफ अमेरिका। ठीक है, जो कंपनी है ना, पहले फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट दूसरी कंपनी से एलोवेरा लेती थी, पता है ना सभी को, है ना। फॉरएवर अलग थी, दूसरी कंपनी से फॉरएवर ने एलोवेरा लेना स्टार्ट किया, लेकिन वहां पे थोड़ी दिक्कत आ गई, फॉरएवर ने उसी कंपनी को भी खरीद लिया। ठीक है, न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर फॉरएवर सबसे नंबर वन है, न्यूट्रिशंस के मामले में हर एक चीज फॉरएवर बनाती है। ठीक है, फॉरएवर डायरेक्ट। फॉरएवर डायरेक्ट क्या होता है, पहले देखो है ना, हमारा क्या होता था, एक नीदरलैंड के अंदर पूरा एक वेयर हाउस बना है। ठीक है, जो क्या करता है, हमारा ना जितने भी 100 अलग कंट्री है ना, वहां से प्रोडक्ट जाता है उन 100 अलग कंट्रीज को। ठीक है, 10 साल का अलग से उन्होंने सोच के रखा कि 10 साल के बाद कितनी डिमांड होगी प्रोडक्ट्स की। ठीक है ना, तो 10 साल का अलग सोच के रखा है। ठीक है ना, 1965 से डीएसए है, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। ठीक है, अवार्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, अपना एक ही मिशन निकाला गया था कि भाई हाँ ना, कैसे एथिकल चीजों को आगे लेके जाएं और कंपनीज को आगे कस्टमर तक जो उनके प्रोडक्ट्स सर्व किए जाएं एथिकली, कोई भी गलत चीज ना हो। ठीक है, उसके अंदर फॉरएवर ने अपना योगदान किया हुआ है। ठीक है, जितने भी मेंबर्स वाली कंपनीज हैं, है ना, जो इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके लिए ये चीज है। जो आपको लोग बोलते हैं ना कि क्या आपके पास प्रूफ है कि ये फ्रॉड है, क्या सर्टिफिकेट है ना, मांगते हैं, काफी सारे लोग आते हैं हमारे पास, है ना जी, क्या प्रूफ है, फ्रॉड तो नहीं है। तो आप जो आपकी आईडी है ना, गूगल की आईडी, आप उसके अंदर खोल के सारी की सारी चीजें दिखा सकते हो, वहां पे सारे सर्टिफिकेट पड़े हुए हैं। ठीक है, कि कैसे कैसे क्या चीजें, कौन सा सर्टिफिकेट मिला है ना, आपको जीएसटी की आईडी मिल जाएगी, सारी की सारी चीजें वहां पे मिल जाएंगी। ठीक है, वहां से आप लोगों को बता सकते हो कि भाई ये देखो क्या चीजें हैं। ठीक है, फॉरएवर के अपने रिजॉर्ट्स हैं। ठीक है, अगर आपको रिजॉर्ट बुक करना है, आप कर सकते हो फॉरएवर रिजॉर्ट.इन। ठीक है, वहां पे आप फॉरएवर का रिजॉर्ट आप चेक करके देखो, यहाँ पे है ना, फॉरएवर के अपने 70+ रिजॉर्ट है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, और क्या करती है, लग्जरी जो हाउस बोट होती है ना, वो भी फॉरएवर बनाती है। तो सोचो कितनी बड़ी चीज है कि हमारी कंपनी खुद भी मैन्युफैक्चर करती है लग्जरी बोट को। 70 से प्लस हमारे रिजॉर्ट्स हैं फॉरएवर के अपने।
जहां से फॉरएवर को अपना पैसा, लोग बोलते हैं ना कि कंपनियां डूब जाती हैं, भाग जाती हैं। कंपनियां कौन सी डूबती हैं? जिनके पास पैसा ही नहीं। पैसा नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली डूबेंगी, है ना। अब फॉरएवर के पास अपने 70+ रिजॉर्ट्स हैं, जहां से फॉरएवर को अलग से पैसा आ रहा है। ये साउथ फॉर्क रेंच का बहुत बड़ा एक रिजॉर्ट है, ठीक है, जंगल रिजॉर्ट है, ठीक है। ये फॉरएवर का होटल है सेंचुरियन के अंदर, ठीक है। देखो आप कितनी कैंड प्रॉपर्टी है। यहाँ पे फॉरएवर हम सभी को इंजॉय करवाती है, 4-4 5-5 दिन, है ना, घुमाना फिराना, इंजॉय कराना, सारी की सारी चीजें होती हैं। अगर आपको वाइल्ड लाइफ इंजॉय करना है, आप वहां पे जा सकते हो, जंगल के अंदर पूरा एडवेंचर कराती है फॉरएवर, ठीक है। ये फॉरएवर के अपने रिजॉर्ट्स हैं, ठीक है। अब फॉरएवर देखो अपना ना इन्वायरमेंटल की ड्यूटीज को नहीं भूलती। अब रेक्समोन सर थे, वो क्या करते थे कि उनको नेचर था कि भाई वो आगे अपना, है ना, अच्छे से सारी चीजों को करें, है ना, कोई भी, है ना, वो नहीं हो, नेचर को तकलीफ ना हो। तो उस टाइम पे सर ने क्या किया, देखो नेचर को रखते वक्त अब हम क्या करते हैं कि कोई भी चीज, है ना, कि बड़ी सारी चीजें, तो आज के टाइम पे देखो पानी गंदा हो रहा है, क्यों? क्योंकि जितना भी पानी आ रहा है वो सारा नदियों के अंदर जा रहा है गंदा, है ना, जिसकी वजह से कितना सारा पोल्यूशन होता है, सारी चीजें होती है ना। अब फॉरएवर ने बोल दिया कि भाई कोई भी इन्वायरमेंट को हमारी वजह से कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको ये पता है 20 एलोवेरा के जो प्लांट होते हैं ना, 20 एलोवेरा के प्लांट, वो बराबर होते हैं एक पेड़ के बराबर, ठीक है। अब एलोवेरा ऐसी चीज है जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट करती है सबसे ज्यादा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट करती है। 20 पत्ते एलोवेरा के, 20 प्लांट्स एलोवेरा के एक पेड़ के बराबर होते हैं। और फॉरएवर के जो अपने जो प्लांट हैं, 50 मिलियन एलोवेरा के प्लांट हैं, 50 मिलियन। तो सोचो कितने ज्यादा मात्रा, कितने टन इसके अंदर अपना कार्बन डाइऑक्साइड को वो कन्वर्ट करती होगी ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है। तो सोच के देखो कितनी बड़ी कंपनी है। ड्रिप इरिगेशन है। ड्रिप इरिगेशन क्या होता है? पहले क्या होता था, पानी ऐसे फेंकते थे ना, पानी वेस्टेज। फॉरएवर क्या बोलती कि पानी नहीं वेस्ट करना है, ठीक है। ड्रिप इरिगेशन क्या होता है? उन्होंने पाइपें लगा दी, जो जहां पे जड़ें हैं एलोवेरा की, वहां पे बूंद 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 करके अपने आप इरिगेशन चलती जाएगी, पानी मिलता जाएगा पेड़ों को, ठीक है, बूंद बूंद करके, कि कहीं पे भी पानी की वेस्टेज ना हो, है ना। आज के टाइम पे आपने देखा कि पानी की कितनी ज्यादा कमी है ना। बेंगलुरु के अंदर आपने देखा पहले सिटी होती थी सिटी ऑफ लेक्स, लेकिन अब होगी सिटी ऑफ डर्टी लेक्स। क्यों? क्योंकि वहां पे जितना भी, है ना, जो फैक्ट्री है, वहां से जितना भी गंदा पानी आता है ना, वो सारा उसके अंदर जाता है, और वहां पे ना वो बबल्स बन गए हैं पानी के अंदर। वो बबल जब लोगों के घर में जा रहे हैं, तो वहां पे कितनी सारी बीमारियां हो रही हैं, ठीक है। तो पानी की कोई भी ना हो प्रॉब्लम, इसके लिए फॉरएवर ने वो ड्रिप इरिगेशन लगाई हुई है, ठीक है। फॉरएवर गिविंग नाम की एक एसोसिएशन है, जो क्या करती है, वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो जिसने आज तक ना कितने ज्यादा, है ना, अपना चैरिटी कर दी बच्चों के अंदर, लोगों के अंदर, ठीक है। लोगों को फंड प्रोवाइड करवाए, फैसिलिटीज दी, एजुकेशन के अंदर किया, हेल्प की, है ना, अपना गरीबी के अंदर लोगों को, है ना, वो हेल्प की कि वो, है ना, आगे बढ़ सके, ठीक है। हंगर के अगे लोगों को देखो, आज के टाइम पे मैं आपको बताता हूँ, 821 मिलियन जो लोग है ना, 821 लोगों को खाना नहीं मिलता खाने को, ठीक है। 821 मिलियन लोगों को वहां पे फॉरएवर देती है। फॉरएवर गिविंग नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेशन है, जहां पे कभी भी, है ना, वो क्या करती है, कोई प्रॉफिटेबल नहीं होता, ये अपने से पैसा देती है। ये ज्यादातर हमारा पार्टनरशिप होती है राइस अगेंस्ट हंगर के साथ होता है, ठीक है। जहां पे भी मील्स की जरूरत पड़ती है, वहां पे फॉरएवर अपना योगदान देती है, अपना जितना पैसा लग दे सारा लगा देती है, लोगों को मील्स प्रोवाइड करवाती है। मिलियंस के अंदर लोग फॉरएवर ने पिछली बार करवाया। हमारे काफी सारे सीनियर गए हुए थे, है ना, अपना वो सारे वो मील्स देने के लिए, ठीक है। उनको मौका मिला आगे देने के लिए, ठीक है। अब ये है क्या है, ठीक है, फॉरएवर एंड राइस अगेन हंगर, है ना। लोगों को देखो आज के टाइम पे खाना नहीं मिल रहा, ठीक है। फॉरएवर क्या करती है, पैक्ड करके खाना सारा वहां पे लोगों को पहुंचाती है,
ठीक है, अभी क्या हुआ था एक टाइम पे, है ना, किसी जंगलों में आग लग गई थी, जहां पे, है ना, ठीक है, जहां पे क्या हुआ था कि जंगल भी सारे जल गए, लोगों को भी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हुई, खाने नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, वहां पे फॉरएवर ने अपना, वहां पे अपना योगदान दिया। 221 मिलियन लोगों को खाना नहीं मिलता है खाने को, ठीक है, और 20 सिटीज के अंदर यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, इंटरनेशनल लोकेशन के अंदर जैसे साउथ अफ्रीका, मलेशिया, फिलीपींस, इटली, इंडिया एंड पेरू, जहां पे जो लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, वहां पे फॉरएवर ने खुद आके आगे खाना दिया, ठीक है, चर्चेस बना के दिए, स्कूल एसोसिएशन बना के दिए, है ना, कंपनीज को आगे लेके गए, है ना, ठीक है, जो कंपनी के अपने वो थे ना एम्प्लॉयज हैं, वो सारे लोग वहां पे गए अपना लोगों को हेल्प करने के लिए। तो सोचो कितनी बड़ी कंपनी का पार्ट है जिसके पास खुला पैसा है और वो लोगों की हेल्प कर रही है आगे जाने के लिए। ये आप चेक कर देखो, ऑस्ट्रेलिया के अंदर खाना नहीं बचा, कितने सारे लोगों के वो जल गए, ठीक है, 5 मिलियन मील्स थी, है ना, वहां पे फॉरएवर ने दी 5 मिलियन मील। सोच के देखो, 5 मिलियन मील्स फॉरएवर ने दी 2018 और 2019 के बीच में, ठीक है, कितने सारे लोगों को खाना पहुंचाया फॉरएवर ने, है ना। ऑस्ट्रेलिया के अंदर वहां पे आग लगी थी जंगलों के अंदर, आपने देखी होगी ना, पहले न्यूज आई थी, हेलीकॉप्टर से पानी डाल रहे हैं, है ना, फॉरएवर ने वहां पे अपना योगदान दिया। सोचो, ये फॉरएवर गिविंग नाम की एसोसिएशन है ना। अब इस बंदे को जानते होगे आप, है ना, कवासी फरपोंग, ओलंपिक्स, एक रेसर है ओलंपिक का, ठीक है। सोच के देखो, ये बंदा फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को यूज करता है, फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करता है ये बंदा। जो सोचो, ओलंपिक के अंदर क्या लगता है जाना आसान है? ओलंपिक के अंदर नहीं है आसान। वो बंदा आके, है ना, अपना फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को यूज कर रहा है, ठीक है। सोच के तो कितने सालों से ये हमारा प्रोडक्ट यूजर है, जबरदस्त वाला प्रोडक्ट यूज करता है ये, ठीक है, इतने अच्छे से एक एक प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां तक पता चला सभी को। हाँ जी, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीजें और बता रहा था, ठीक है। फॉरएवर के ऊपर कोई भी लोन नहीं है, 4500 से ज्यादा फॉरएवर के अपने ऑफिस हैं, ठीक है। और देखो दोस्तों, दो चीजें होती हैं, एक होता है आरडीओ, एक होता है पी सेंटर, ठीक है। इंडिया के अंदर पहले 19 थे, अब 20 या 21 ऑफिस हमारे हो चुके हैं इंडिया के अंदर। आरडीओ क्या होते हैं? आरडीओ होते हैं रीजनल डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, जहां पे हमें कंपनी के उस ऑफिस के अंदर ट्रेनिंग्स भी मिलती हैं और प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, आरडीओ, ठीक है। और पी सेंटर होते हैं जहां पे सिर्फ प्रोडक्ट मिलते हैं। आगे डिफरेंस दोनों के अंदर समझ, है ना। अमरजीत उबी जी फॉरएवर को इंडिया के अंदर लेके आए थे, ठीक है। पहले सर क्या करते थे, है ना, जो सीनियर मैनेजर थे, ठीक है, बड़े पहले जब, है ना, इंडिया में लेके आए थे, वो इंग्लैंड में बने थे सीनियर मैनेजर, ठीक है। अब, है ना, अब उनका लेवल शायद बढ़ गया है, अब इतना पता नहीं है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो उस टाइम पे उन्होंने रेक्समोन सर को बोला था कि मैं ना अपना इंडिया के अंदर मैं करना चाहता हूँ, ठीक है, फॉरएवर को लेके जाना चाहता हूँ, है ना, तो मुझे परमिशन चाहिए ना। उस टाइम पे उन्होंने ये सोचा था कि पता नहीं होगा कि नहीं, हाँ, उस टाइम पे देखो सर ने क्या किया, रक्समोहन सर को बोला कि सर मैं ना इंडिया के अंदर करना चाहता हूँ। उस टाइम पे इंडिया में शायद कंपनी आई थी 1999 में, ठीक है, लेकिन करते करते सारा सिस्टम सेट करते करते 2000 के अंदर इंडिया के अंदर फॉरएवर चलनी स्टार्ट हुई, ठीक है ना। धीरे धीरे स्टार्टिंग हुई कंपनी की, ठीक है, और आज कंपनी चेक करके देखो कहां से कहां पहुंच चुकी है, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूं जी कहां पे फॉरएवर अपनी खेती करती है प्रोडक्ट्स की, ठीक है, ये आप करो चेक।
हाँ जी। तो देखा कैसे-कैसे प्रोडक्ट बनते हैं, कितने प्रीमियर क्वालिटी के हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट्स को ही नहीं यूज़ करते साथ में, है ना? तो सोचो कितनी बड़ी कंपनी के हम पार्ट हैं और कितने बड़े-बड़े, है ना? कितने अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट्स फॉरएवर बनाती है ना? तो सारे के सारे हमें प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, कभी भी प्रोडक्ट को नहीं छोड़ना। ठीक है दोस्तों? तो आया समझ कुछ, है ना? नोट किया सारी चीज़ें?